दोस्तों, आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और आईसीसी को बुरी तरह से फंसा दिया है। और बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कौन कौन से देश उनका साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं और इस वक्त बीसीसीआई के खिलाफ हो गए हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। और बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक नई डिमांड रख दी है। और अब मैच तो रिलोकेट करने की बात कर ही रही थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जुर्माना भी चाहता है। दोस्तों जी हां, क्या है पूरी कहानी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं इस वीडियो की शुरुआत में ही कि बांग्लादेश ने इस वक्त बीसीसीआई और आईसीसी को बुरी तरह से फंसा दिया है दोस्तों। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईसीसी और बीसीसीआई की हार इस पूरे मामले पर ना हो जाए। क्या है पूरा मामला डिटेल से बताता हूं, उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सारा मामला शुरू हुआ आईपीएल मिनी ऑक्शन से। बांग्लादेश की टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम देकर कोलकाता नाइट राइडर, जो कि शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी है, उन्होंने खरीदा। अब तब तक ये तो नहीं पता था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि सरकार को, बीसीसीआई को यह कहना पड़ेगा और विरोध इतना ज्यादा हो जाएगा कि भाई निकाल दो, मुस्तफिजुर रहमान को अलग करो, अगर नहीं किया तो विरोध होगा। यहां पर बवाल मचता जा रहा था। देवकीनंदन ठाकुर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बहुत सारे संतों ने आपने देखा बवाल उठाया, इस पर बातचीत की कि भाई शाहरुख खान गद्दार है। बहुत सारी बातें निकल कर आई कि उन्होंने पक्ष लिया है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है वो गलत है। और आपने बांग्लादेश के ही एक खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम देकर खरीद लिया, क्या यह गद्दारी नहीं है? यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी की कोलकाता नाइट राइडर को कि भाई आपको रिलीज करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा मुस्तफिजुर रहमान को, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी बवाल काट दिया है दोस्तों। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने यह कह दिया है कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे, जैसे पाकिस्तान नहीं आ रहा है हम भी नहीं आएंगे। यहां तक भी ठीक था। अब जय शाह, जो कि आईसीसी के चीफ हैं, उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि T20 वर्ल्ड कप 1 महीने दूर है, कैसे हम बांग्लादेश के मैच जो है वो वापस किसी और जगह पर कर दें। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी है आईसीसी को दोस्तों, उसमें यह बात कही गई है कि भारत में हमारी सुरक्षा को खतरा है, इसी वजह से हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएंगे, हमारे मैच भी श्रीलंका में करा दिए जाएं पाकिस्तान की तरह। अब जब यह मामला आईसीसी में पहुंचा, जय शाह तक मामला पहुंचा, तो एक मीटिंग की बात हो रही है दोस्तों। उस मीटिंग में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के समर्थन में कई बोर्ड साथ में आ गए हैं, यानी जो एशियन बोर्ड्स हैं, ज्यादातर बोर्ड्स जो हैं, ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्टेडली, कोई कंफर्मेशन नहीं है, आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ कई बोर्ड खड़े हो गए हैं और बीसीसीआई और आईसीसी इस वक्त बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समर्थन मिल रहा है दोस्तों। जी हां दोस्तों, समर्थन मिल रहा है, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। एक अदना सा देश, मैं ये कहूंगा साफ तौर पर, वो बीसीसीआई को बैकफुट पर कर रहा है। क्या हो गया हमारी बीसीसीआई और आईसीसी को? क्या हो गया है जय शाह को? क्या अब तक फैसला नहीं हो जाना चाहिए था कि आपको आना है तो आओ, नहीं तो हम आपको अलग कर दिया जाए, कर देंगे? लेकिन यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फंसा कर रख दिया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सेकिया क्या कर रहे हैं वो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत यानी बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या फिर बांग्लादेश के सामने झुक जाएंगे दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है इस वक्त। क्या आईसीसी और बीसीसीआई को झुका देगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड? क्योंकि हालात तो उसी तरीके के दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप फैसला लेने में कतरा रहे हैं, अगर आप ये बोलने में कतरा रहे हैं कि लॉजिस्टिक आपके हिसाब से नहीं है, हम रिलोकेट नहीं कर सकते मैचेस, उसकी वजह यह है कि सारे क्रू मेंबर, सारा स्केड्यूल बन चुका है, अब आपको भारत खेलने आना होगा। और बांग्लादेश को जो मैच खेलने हैं वो कोलकाता में खेलने हैं, वहां पर खेलने। और वहीं पर बांग्लादेश सी एक बात कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा का खतरा है। मतलब
ये पॉसिबल है क्या? वहां तो एक तरीके से ये बात कही जाती है कि भाई साहब सुरक्षा है, सुरक्षित हैं लोग, उसके बाद भी ये बात हो रही है। क्या इतना कमजोर बीसीसीआई है, उसका फायदा बांग्लादेश उठा रहा है? और क्या बैक साइड से कुछ एशियन क्रिकेट बोर्ड्स बांग्लादेश को समर्थन दे रहे हैं? ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो साथ दे रहा है बांग्लादेश का। जी हां, मैं आपको बता दे रहा हूं, मोहसिन नकवी इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हैं। क्या उसमें अफगानिस्तान भी है? क्या उसमें श्रीलंका भी साथ दे रहा है? क्या नेपाल भी साथ दे रहा है? आई डोंट नो, इतनी जानकारी तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश का समर्थन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी की कमजोर कड़ी जो है वो दूसरे बोर्ड्स की मजबूत कड़ी बन गई है। क्योंकि जिस तरह से डिक्टेट किया जा रहा है चीजों को, वो इस वक्त बैकफुट पर ला रहा है बीसीसीआई और आईसीसी को। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई जिसमें ये कहा गया कि भाई साहब बांग्लादेश ने तो चिट्ठी भेज दी है और उन्होंने कहा है कि हम जो है एक ही शर्त पर खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, जब हमारे मैचेस बाहर होंगे। अगर हमारे मैचेस बाहर नहीं होते हैं तो हम विरोध करेंगे इस चीज का, और हो सकता है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो बॉडी होती है वो भी टूट जाए, क्योंकि बांग्लादेश भी एशिया कप का अहम हिस्सा है। और अगर एशिया कप टूट गया तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, जिससे पाकिस्तान से मैच खेलकर भारत और आईसीसी को फायदा होता था, एशियन क्रिकेट काउंसिल को फायदा होता था, जिससे पैसे बंटते थे, वो नहीं होगा। क्या इतना बड़ा रिस्क आईसीसी ले पाएगा? क्या इतना बड़ा रिस्क बीसीसीआई ले पाएगा, जो हर मैच में पाकिस्तान से खिलवाने पर तुला रहता है ताकि पैसे की कमाई हो जाए? क्या देवाजीत सेठिया इतना बड़ा रिस्क ले पाएंगे? क्या वो बांग्लादेश को कह पाएंगे कि आपको खेलना हो तो खेलिए, वरना जाइए, हम किसी और टीम को इंक्लूड कर लेते हैं? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है, आपको भी बताना है। इस वक्त बीसीसीआई जो कि पिछले काफी समय से बैकफुट पर है, आप उठा कर देख लीजिए। पहले यह बात हुई कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, फिर पाकिस्तान से आपने मैच रखवा दिया, वहां से करोड़ों अरबों की कमाई की, आपने तार तार कर दिए लोगों के इमोशंस को। पहलगाम के इतने बड़े हमले के बाद, वॉर जैसी स्थिति होने के बाद, आपने पाकिस्तान उन लोगों से मैच रखवा दिया जिन्होंने मासूमों को मारा। ये सारी चीजें हुई दोस्तों। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपके सर पर चढ़ गया है और आपसे सवाल पूछ रहा है। आप इतना बड़ा बोर्ड, इतना रिचेस्ट बोर्ड होकर आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं बांग्लादेश को, और कह नहीं पा रहे हैं कि भाई साहब आपको जाना हो तो जाइए, हम दूसरी टीम इंक्लूड कर लेते हैं। क्या वो हांगकांग होगी दूसरी टीम अगर इंक्लूड होती है? क्या जयशाह कोई बड़ा कदम उठाएंगे, या फिर बांग्लादेश अपनी बात मनवा कर रहेगा? दोस्तों ये आपको बताना है, और चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और हाइप के बटन पर दोस्तों जरूर क्लिक करना है। और जो भी अपडेट आ रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि बांग्लादेश के भी एक पत्रकार को जोड़ने की, ताकि आपको सारी जानकारी प्रॉपर मिल पाए कि इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से कदम उठा रहा है। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।